हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 9 का हल करेंगे। तो देखिए गाइस, इसका हल कैसे करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए क्या दिया गया है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालता है। तो गाइस, हम लोग मान लेते हैं कि एक ठोस लकड़ी है, जहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों ही सिरों से एक अर्धगोला काट कर निकाल देना है, जैसे कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गाइस जो बेलन दिया गया है तो उसका ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और गाइस त्रिज्या दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला गाइस त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो वस्तु बना है तो उसका गाइस हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है तो वो हमें देखना है कितना आ रहा है। तो देखिए गाइस, ये एक ठोस लकड़ी था, ठीक, खोखला नहीं था, ठोस था। तो वैसा तो अगर हम लोग लकड़ी का बात करते तो उस स्थिति में गाइस कैसे निकलता, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता। पर देखिए इसको हम लोग यहाँ से खोखला कर दिए अर्धगोलाकार, और यहाँ से भी वही अर्धगोला का आकार का खोखला कर दिए, ठीक। तो उस स्थिति में गाइस यहाँ का जो वृत्त वाला क्षेत्रफल है तो वो माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी वृत्त वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो गाइस जो बेलन है तो उसका हमें मिल जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा गाइस हमें जोड़ना है, जैसे कि मान लेते हम लोग इसको पेंट करना है, तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा गाइस, ये वाला हिस्सा देखिए इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से इतना दूर ये वाला हिस्सा का इस पेंट करेंगे, और दूसरा जो अर्धगोला भीतर में है तो उसको भी पेंट करना पड़ेगा, ऊपर में भी वैसे ही। तो इस कारण गैस हम लोग इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, तो गैस वो हम लोग निकालेंगे एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोला दोनों अर्धगोला जो है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको गाइस निकालना है इस प्रकार। तो देखिए गाइस, चलिए हल करते इसको। तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो ऊंचाई दिया गया है, बेलन का ऊंचाई लिखते हैं, बेलन का ऊंचाई, तो ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया गया है, जिसको हम लोग आर से दर्शाएंगे, इसको हम लोग एच से दर्शाएंगे गाइस, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो वस्तु बन रहा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गाइस ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर प्लस में 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। ये दोनों अर्धगोला का गाइस हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस कारण 2 गुना कर दिए। वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं पहला वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे में निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा ठीक रहता है कि 2 से जितना आएगा उसको गुना कर दीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। फिर अर्धगोला का होता है 2 गुना, 2 तो गुना में है, फिर इसको होता है 2πr²। तो इसमें इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2πr/h प्लस 2πr गुना r, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन निकालेंगे हम लोग, एक तो 2πr हो जाएगा और ये वाला 2πr कॉमन निकल जाएगा। तो देख लीजिए 2πr कॉमन निकाल दे, फिर h प्लस r, ठीक। तो इतना दूर तो गाइस हो गया है। फिर से आप लोग अगर इसको गुना कीजिएगा तो 2πrh हो गया, फिर इसके साथ गुना होगा, प्लस का निशान बीच में, इसके साथ गुना होगा तो 2
2πr² हो गया। तो सेम हो जाएगा, फिर से गुना कीजिएगा तो गाइस अभी हम लोग मान बैठा देंगे। 3.5 सेंटीमीटर था, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे ना। तो फिर ऊंचाई प्लस 3.5 हो गया इतना दूर। फिर देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 5 बार में कट जाएगा ये, फिर 5 दूने 10, फिर 2 से 2 को काट देंगे तो 22 बचे इस तरफ, और इस तरफ गाइस बचा, देखिए इस तरफ कितना हो जाएगा 10.0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3.5 है। ठीक, 10 है मतलब पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। ठीक, वो सेम होते हैं। तो 5 और फिर यहाँ पर 13.5। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 13.5 और 22 को नीचे लिख देते हैं 10, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, नीचे में भी वैसे ही रहेगा 7 और 7 2 9। गाइस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 गुना था, 2 गुना r। ठीक, तो 2 गुना r करना है, यहाँ पर भी वैसे कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 22 ही बचेगा, और यहाँ पर 10 प्लस 2 गुना 3.5 तो वो 7 होता है। ठीक, तो 22 गुना 17 ऐसे कर देंगे। तो देखिए 22 और 17, तो यहाँ पर तो 34 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस एक बार मिला लेते हैं किताब से। तो गाइस इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये इस प्रकार हल हो गई वाला प्रश्न।